हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसको रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर्स आखिर आपसे चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं वो, क्या करो आप ऐसा। तो आज हम इस पर रीडिंग करेंगे। देखिए, देखते हैं क्या निकल कर आता है। क्या चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपसे। सो प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी। 9 ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, King of Wands, Queen of Wands, okay, Nine of Pentacles, please angels guide me. 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, Five of Pentacles and Five of Swords। तो वो आपसे क्या चाहते हैं गाइज। गाइज, यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर सबसे पहला चीज जो मैंने देखा ना, 9 ऑफ कप्स। तो गाइज, मुझे पता क्या लगा कि आपके पार्टनर्स ना आपसे आपको ही चाहते हैं। गाइज, 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि आप उनकी लिटरली विश हो आपके अपने पार्टनर्स की। सो जो पहला जैसी कार्ड्स खुले ना, और जो मैंने पहला कार्ड देखा 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा ओ, तो आप उनकी विश हो। तो वो आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं कि आप उनकी विश हो। और जो वो आपसे चाहते हैं वो यही है कि वो आप ही को चाहते हैं, वो आप ही को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। मतलब अगर आप नहीं तो अधूरापन। ठीक है, यहाँ पर गाइस दूसरा कार्ड है लवर्स का, जो देख के मुझे पता क्या लगा कि मैं तुमसे सिर्फ प्यार चाहता हूँ, मैं तुमसे सिर्फ प्यार चाहती हूँ। तो गाइस, लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर्स आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे सिर्फ प्यार चाहते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी इंसान है सिर्फ आपसे प्यार चाहता है। ठीक है, वो आपको अपनी विश की तरह देखता है। तीसरा कार्ड, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए। वो आपका इंतजार कर रहा है, जो भी इंसान है वो आपका लिटरली वेट कर रहा है, वेटिंग एनर्जी में। उसको अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये किसी और के साथ भी है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है भी इस कनेक्शन में, क्योंकि आया तो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कोई अनदर लोग नहीं दिखाई दे रहे मुझे। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी में फैमिली दिखाई दे रही बेसिकली। सो वो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैं वेट करता हूँ, तो मैं ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया है, तो मैं ऐसा लगता है कि मूव ऑन हो गए हम, या हम अलग हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आज भी वेट करता हूँ। भले ही मुझे पता है कि तुम मेरी नहीं हो सकती या तुम मेरे नहीं हो सकते, या फिर अगर आप लोगों के बीच में इस तरह की सिचुएशन में, तो इस कार्ड को देख के जो मुझे चैनलिंग हो रही वो ये है कि अगर आपको तुम्हें ये लगता है ना कि अब तुम मेरी नहीं हो सकती, या मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, या तुम मेरे हो नहीं सकते, कुछ भी है अगर आप लोगों के बीच में, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों अभी भी ऐसी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं इंतजार करता हूँ उस दिन का कि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, तो ये वेट करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। नाइस। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ तुम मेरी मजबूरी को समझो। ये सब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ। समाज है जो मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने नहीं देता, फैमिली है जो मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने नहीं देती। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो,
तो जो भी है, फैमिली हो या समाज, ये दो कारण हैं जो आपके पार्टनर्स आपको बता भी रहे हैं और वो आपसे कह भी रहे हैं कि प्लीज़ समझो यहाँ पर कि फैमिली है या समाज है जो मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने नहीं देता या बिल्कुल नहीं बढ़ने देता। मैं चाहता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ उस दिन का जब चीज़ें मेरे फेवर में हों और मैं एक्शन ले पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम मुझे समझती नहीं हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली को लेकर वो आप लोग से कहना चाहते हैं कि मैं फैमिली और समाज के चक्कर में मजबूर हूँ और मैं इस वजह से बस सिर्फ वेटिंग एनर्जी में हूँ। तो गाइज यही वो आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर मुझे जो फीलिंग हुई और जो मुझे वाइब्स आई वो ये थी कि वो आपसे कहते हैं कि प्लीज़ तुम थोड़ा समझो मुझे, तुम समझने की कोशिश करो। उसके बाद गाइज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आए। सो गाइज ये डेफिनेटली अब आपके पार्टनर ये समझ चुके हैं कि आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। वो डेफिनेटली ये चीज़ समझ चुके हैं गाइस कि आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ये कनेक्शन टूटेगा नहीं, ये कभी नहीं छूटेगा, वो किसी के भी साथ रहें। सो गाइस यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फील नहीं होता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन क्या है। मैं तुम्हें बहुत तुम्हारी तरफ मैं यहाँ पर देख रहे हो गाइस, यहाँ पर फायर एनर्जी निकल कर आई, जो कपल निकल कर आया वो फायर एनर्जी का है। सो गाइस आप लोग एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हो और काफी ज्यादा पैशनेट हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ। स्पिरिचुअल भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पर इमोशनल कपल निकल कर नहीं आया, यहाँ पर फायरी एनर्जी वाला कपल निकल कर आया। अट्रैक्शन, जबरदस्त फिजिकल अट्रैक्शन, जबरदस्त फायरी एनर्जी, है ना। सो वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि तुम प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं इस कनेक्शन को समझ चुका हूँ, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं करता हूँ या करती हूँ, तुम मेरी लिटरली विशेष हो। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ और मैं अभी भी वेट करता हूँ सब कुछ ठीक होने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स को देख के गाइस वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस एनर्जी में आओ। अगर तुम इस एनर्जी में नहीं हो तो तुम इस एनर्जी में आने की कोशिश करनी होगी। और हो सकता है गाइज आपका रियूनियन इसी की वजह से डिले हो रहा हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोग में से जितने भी लोग गाइज अपने करियर पर फोकस नहीं है, अगर आपको आपका पार्टनर चाहिए तो आप इस एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए। तो गाइज आपके पार्टनर्स ना ये भी आपसे कहना चाहते हैं और ये आपसे चाहते हैं, वो लिटरली ये उनकी विश है कि आप इस एनर्जी में आए, क्योंकि लवर्स के नीचे निकल कर आए। तो ऐसा लगता है कि ये दो लोगों को डिवाइन तभी मिलाएगी जब आप लोग इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आ जाओगे, चाहे आपके पार्टनर्स हो चाहे आप ही क्यों ना हो। सो आपसे आपके पार्टनर्स ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस एनर्जी में आओ। तुम्हें अपनी लाइफ में जो जो भी अचीव करना है उसको तुम अचीव करो और मेरे साथ सेम पेज पर आओ। अगर आप इस एनर्जी में आ चुके हैं तो आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि मैं इस एनर्जी में आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वही गाइस वो ये भी कह रहे हैं कि फैमिली के चक्कर में या कुछ भी समाज सोसाइटी के चक्कर में मैं मजबूर हूँ और मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ सही समय का, डिवाइन की डिवाइन के जजमेंट का या फिर डिवाइन के इशारे का मैं वेट कर रहा हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं आपसे कि मैं तुम्हें ये ऑफर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम वेट करती हो या करते हो कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूं, मैं तुम्हें ऑफर दूं। ठीक है, लेकिन तुम समझो अभी कि मैं कुछ सिचुएशंस में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो तुम्हें अभी मुझे अंडरस्टैंड करना होगा और तुम्हें समझना होगा कि एक डिवाइन कनेक्शन है, तो हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। इसलिए प्लीज तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस बनाओ। जब सही समय आएगा तो डिवाइन हमें खुद यूनाइट करेगी। ठीक है। तो ऐसा भी आपके पार्टनर्स आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे यही चाहते हैं कि आप लोग रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, गाओ नहीं। बहुत प्यार है यहाँ पर, डिवाइन कनेक्शन निकल कर आया है। सो बेसिकली आप ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स भी हो सकते हो। तो आपको पेशेंस बनाने के लिए कह रहे हैं आपके पार्टनर्स। एंड प्लस 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं एंड मेरे ऊपर फाइनेंशियल इशू भी है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें भी वो आपको बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ है। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मैनिपुलेट करते हैं, जिनके साथ मेरी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मेरे ऊपर फाइनेंशियल इशू भी है कुछ ना कुछ। सो गाइस ये भी आपके पार्टनर्स आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें एज अ पार्टनर उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उन्हें ब्लेम ना करो।
क्योंकि जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं, हम यही देख रहे थे कि आखिर वह आपसे चाहते क्या है। सो बेसिकली आपसे कुछ नहीं चाहते, आपका प्यार ही चाहते हैं, और वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है गाइज, तो अच्छे कार्ड निकल कर आए, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स लगी आपके पार्टनर्स की, बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपके पार्टनर्स की आपकी तरफ। ये देखिए, विश हो आप उनकी। आप लोग ना फालतू में ना गाइस काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या परेशान होते हो। आप लोग, जो लोग ना डिवाइन को ट्रस्ट करते, फिर ना वो ओवर थिंकिंग करते ना ही परेशान होते हैं। अगर वो समझते हैं, डिवाइन को समझते हैं, डिवाइन प्लान को समझते हैं, अगर वो डिवाइन कनेक्शन को समझते हैं, तो फिर उनको जरूरत ही नहीं है परेशान होने की, क्योंकि वो ये चीज समझते हैं कि डिवाइन से ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, ट्रू लव निकल कर आए, तो फिर हम ट्रू लव से भी देखेंगे कुछ कि वो आपको और क्या बताना चाहेंगे और वो क्या चाहते हैं आपसे। ओके, तो गाइज वो ये कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, जो जो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते उनको दिखाओ कि तुम क्या हो। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो आपके पार्टनर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि जो भी आपको देखे बस देखता ही रह जाए। रीपेरेंट कर लो, खुद को लायक बनाओ हर तरीके से। क्रिएटिविटी और अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लेकर आओ। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लेकर आओ और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाओ। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, और गाइस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं एंड आपके पास आना भी चाहते हैं। सो गाइस कार्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं और आप उनका वेट करो। वो बेसिकली आपसे ये चाहते हैं कि प्लीज मेरा वेट करो। वेट मतलब ऐसे वेट नहीं करना है कि आप सिर्फ सोच रहे हो कि पार्टनर आ जाए। वेट ऐसे करना है कि अपने ऊपर काम करना है, रिपेरेंट करना है खुद को, अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लाना है, अपने रिस्पेक्ट पर काम करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा और मैं आ जाऊंगा। ठीक है, साइक्लिक टैरो से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स एंड फिर रीडिंग को स्टॉप करेंगे। और क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे। वैसे कार्ड्स बहुत अच्छे दिए हैं आपके पार्टनर्स ने। ओके, विजडम, सो आपके पार्टनर्स आपसे ये भी चाहते हैं कि आप ना थोड़ी सी विजडम यानी कि नॉलेज को गेन करें। आप सिर्फ हर समय दुखी ना बैठें, ये समझने की कोशिश करें कि डिवाइन क्या होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या होते हैं, और थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, बुक्स पढ़ें, अपने ऊपर काम करें। मटेरियल हार्वेस्ट, तो वही आपसे ये भी चाहते हैं कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, तो आपके पार्टनर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एनर्जी में आओ, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को खुद बैलेंस करो, अपनी सारी ख्वाहिशों को खुद से पूरा करने की कोशिश करो। वो ये भी चाहते हैं आपसे। अपने थ्रॉट चक्रा पे वर्क करो। पक्का आप लोग लड़ते होगे ना अपने पार्टनर्स को बहुत ज्यादा सुना देते होगे, तभी थ्रॉट चक्रा का कार्ड आया है। ये भी कह रहे हैं कि थ्रॉट चक्रा पे वर्क करो। मास्टर नंबर 555 प्रेजेंट है यहाँ पे। अथॉरिटी, सो आप अपनी अथॉरिटी में आने की कोशिश करो, अपनी लाइफ के एम्परर और एम्प्रेस बनने की कोशिश करो। अपनी पूरी चार्ज, अपनी लाइफ का पूरा चार्ज अपने हाथ में लो, किसी के हाथ में अपना चार्ज ना दो। फिल्म फाउंडेशन, अपनी लाइफ की नींव और अपनी लाइफ को सुंदर आपको खुद बनाना है, अपनी सारे अचीवमेंट्स को आपको खुद पूरा करना है। कुल मिला के आपके पार्टनर्स आपसे यही चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बने हर तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। ये डिवाइन कनेक्शन आपको मिलता ही इसीलिए है। देखिए, वो ये भी कह रहे हैं आपसे कि यूनिवर्स की जजमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही यूनिवर्स और डिवाइन मर्जी देंगे, मैं आपके पास रिटर्न आऊंगा, मैं एक्शन लूंगा इस कनेक्शन के लिए। तब तक के लिए अपने ऊपर फोकस करो। मेंटल कन्फ्लिक्ट अगर आप लोगों को है, तो आपके पार्टनर्स नहीं चाहते कि आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहें और परेशान रहें। फुलफिलमेंट ऑफ विश, अगेन ये वाला कार्ड आया गाइस। नीचे 9 ऑफ कप्स आए थे, यहाँ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो गाइस फिर से वो कह रहे हैं कि तुम ही मेरी पहली और आखिरी तमन्नाओं बात करना चाहते हैं। एंड यहाँ से वेटिंग गेम भी है। सो गाइज वेट तो आपको करना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए। आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा और आपको वेट भी करना पड़ेगा। वो आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहने की, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट करने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को खुद पर लगाने की जरूरत है। ठीक है, सो गाइज बेसिकली अगर 3D में आपके पार्टनर्स आपके साथ इस तरीके से नहीं भी है ना, तो उनकी सोल तो आपसे यही कह रही है, क्योंकि उनकी सोल आपको जानती है, वो आपको बहुत अच्छे से पहचानती है, तो ये उनकी सोल की आवाज है। ठीक है, तो अगर आपको 3D में देख के ऐसा लगता है कि नहीं
उसको तो कोई मतलब नहीं है मेरे से, वो तो अपनी जिंदगी में खुश है। तो गाइज ये उनकी सोल की आवाज़ है फिर। और अगर बिल्कुल ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान ना, आपको उससे कोई सोल कनेक्शन फील नहीं होता गाइस, तो फिर मैं तो कभी नहीं कहती कि आप बेवकूफ़ बनिए, ठीक है। जो लोग भी ये लिखते कि मैम मेरे पार्टनर को तो मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो अगर आप जानते हो कि उस व्यक्ति को मतलब नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो, फिर आप मूव ऑन करिए। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि नहीं वो किसी मजबूरी के वश या फिर कुछ इस तरीके से कि उसके मन में तो था लेकिन वो फिर भी गया, या हमारा कनेक्शन सोल लेवल पे था, आप सोल लेवल पे फील कर पाते हो, तो फिर आप मजबूरियों को समझिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। फिर आप ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है, वेटिंग एनर्जी से भी बाहर आइए। एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो आप कभी भी अपने ऊपर का प्राइड नहीं करना है आपको, हमेशा ही डाउन टू अर्थ रहिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगेन नेगेटिविटी को रिलीज करने की आपको जरूरत है। ओके, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। सिचुएशन में प्यार लाने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। सो आपको अगर सक्सेस चाहिए लाइफ में तो कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आपको सक्सेस मिलेगी, एंजल्स कह रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, क्या ऐसा है जो आपको छोड़ने की जरूरत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है यहाँ पे। एंड लास्ट कार्ड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो गाइस ये तो हमेशा ही आता है कि आपके टेस्ट चल रहे हैं। डिवाइन कनेक्शन है, टेस्ट तो होने ही थे, टेस्ट होने ही थे, है ना। जितने लोग समझ जाएंगे और टेस्ट को अच्छे से पास करेंगे उनकी बल्ले बल्ले है, फिर वो आराम से जिएंगे, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू गाइज।